नमस्ते दोस्तों, लेसन 30 लव मेथड का पार्ट 7। आज सीखेंगे बीन्स गिनो तो प्रोबेबिलिटी दिखती है। चार्ट की रेखाओं पर लगे छोटे छोटे बिंदु, इन्हें हम बीन कहते हैं। जितने ज्यादा बीन्स किसी लेवल पर दिखें, उतना वो जगह महत्वपूर्ण सिग्नल बन जाती है। आज क्या कवर होगा? बीन्स कैसे गिने, ज्यादा बीन्स मजबूत, पढ़ाई क्यों, फीलिंग नहीं, नंबर से पढ़ना। स्क्रीन के बिटकॉइन डेली पर साथ साथ सीखेंगे वही काउंटिंग हैबिट जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स के मल्टी टच लेवल्स पर भी काम करती है। बिटकॉइन डेली चार्ट पर लाल और नीली रेखाओं के ऊपर छोटे बिंदु दिख रहे हैं ना? इन्हीं को हम बीन कहते हैं। लाल बीन खरीद सिग्नल का निशान, नीली बीन बेच सिग्नल का निशान। इंडिकेटर इन्हें अपने आप प्लॉट करता है। जब भी प्राइस उस रेखा को छूती है, एक बीन और जुड़ जाता है। उदाहरण, कल छुआ एक बीन, कुछ दिन बाद फिर छुआ 2 बीन्स। बस इतना। एक स्टैम्प का मतलब ये लेवल मायने रखता था। कई स्टैम्प्स और मजबूत सिग्नल। चार्ट पर खुद गिनकर देखिए। हम इन बिंदुओं की गिनती कर रहे हैं, असली नंबर्स से, हल्की सी फीलिंग से नहीं। वही अनुशासन जो डिमैट में से पीएलएसएस चुनते समय अमाउंट्स को देखकर करते हो। स्क्रीन का बिटकॉइन डेली देखिए। लाल रेखा के आसपास बीन्स के क्लस्टर्स हैं। क्या एक बीन वाला लेवल, 3 बीन वाला, 5 बीन वाला दिख रहा है? एक बीन प्राइस ने सिर्फ एक बार छुआ। 5 बीन्स बाजार ने उसी जगह 5 बार रिएक्ट किया। नंबर ही असल बात है। क्या आप किसी चाय की दुकान को एक बार जाकर रेकमेंड करोगे? 5 बार जा चुकी दुकान ज्यादा भरोसेमंद लगती है, खासकर अगर वो चाय अभी भी 1020 के आसपास ही बैठती हो। प्राइस लेवल्स भी वैसे ही काम करते हैं। एक ही लेवल बार बार मिलना इस बात का सबूत है कि इन्वेस्टर्स वहां बार बार रिएक्ट कर रहे हैं, और यही उसे मजबूत सिग्नल बनाता है, चाहे बिटकॉइन हो या निफ्टी 50 का सपोर्ट। बीन्स गिनना सच में आसान है। बिटकॉइन डेली पर लाल रेखा या नीली रेखा पर जहां बीन्स इकट्ठे हों, वहां 1, 2, 3 गिन लो। मान लो उसी प्राइस जोन के आसपास ठीक 5 बीन्स गिने, मतलब इन्वेस्टर्स ने उस लेवल पर 5 बार रिएक्ट किया। इन्वेस्टर साइकोलॉजी की किताबें भी यही कहती हैं, एक ही लेवल बार बार मिलना सपोर्ट या रेजिस्टेंस सिग्नल है। वही मल्टी टच पढ़ाई जो आरबीआई पॉलिसी डे पर निफ्टी सेंसेक्स ट्रेडर्स देखते हैं। कुंजी ये है, फीलिंग से नहीं, वास्तव में गिने गए नंबर से फैसला। बहुत लोग बिटकॉइन डेली देखते हुए सोचते हैं, लगता है कुछ मजबूत है, धुंधला। हम कंक्रीट करते हैं, हम गिनते हैं। लाल रेखा पर ठीक 3 बीन्स, नीली पर 2 नंबर से कंफर्म करो। यही असली डेटाबेस्ड पढ़ाई है। नंबर पता चल जाए तो तुम्हारा रीजन साफ हो जाता है, झूठ लाना मुश्किल। घर का किराया फीलिंग से नहीं तय करते, लोकेलिटी और एरिया देखकर लैक में तय करते हो। डिमैट में पोजीशन साइज भी वैसे ही। यही इस मेथड का कोर है, ऑब्जर्वेबल काउंट से फैसला, गट फील से नहीं। समय बीतने पर प्राइस फिर नीचे आकर उसी जगह को छूती है, और वहां एक और बीन लग जाता है। चार्ट पर लाल और नीली रेखाएं खुद ऑब्जर्व करो।
पहले 2 बीन्स, कुछ दिन बाद 3, फिर बाद में 5। बढ़ती गिनती असल में क्या कहती है? इतिहास में जो प्राइस एक ही लेवल को बार बार रिविजिट करे, उसे इन्वेस्टर साइकोलॉजी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन कहती है, और जितने ज्यादा रिपीट्स उतना वो रोल मजबूत। वहीं आइडिया निफ्टी 50 के मल्टी टच सीलिंग्स पर भी चलती है। बेशक ज्यादा बीन्स का मतलब 100 गारंटी नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिकली फ्रीक्वेंसी ऊंची हो तो इन्वेस्टर्स की रिएक्शन भी आमतौर पर मजबूत, यही एम्पिरिकल पैटर्न दिखाता है। लेसन 30 का सार। बिटकॉइन डेली की रेखाओं पर छोटे बिंदु बीन्स, जितने ज्यादा बीन्स उतना वो लेवल महत्वपूर्ण सिग्नल, जितने ज्यादा रिपीट्स उतनी ऊंची कॉन्फिडेंस। यह लेसन सिर्फ शिक्षा के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। हर ट्रेडिंग डिसीजन और उसका नतीजा आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगला लेसन 31 विषय है, कई टाइम फ्रेम्स को एक साथ रखो। बीन काउंटिंग वाले आइडिया में एक नया आयाम जुड़ेगा। 1 घंटा, 4 घंटे, डेली, वीकली, कई टाइम स्केल्स एक साथ पढ़ने पर कैसा सिग्नल बनता है वो सीखेंगे। अगर आज का लेसन काम आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक दबा दीजिए। धन्यवाद।